नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन के लिए 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए देखते हैं कि 17 अक्टूबर 2022 को मेष लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। मेष लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में राहु ग्रह मेष राशि में गोचर करेंगे। सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। थर्ड हाउस में मिथुन राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। फोर्थ और फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। सिक्स हाउस में कन्या राशि में बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। सेवेंथ हाउस में तुला राशि में सूर्य ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के और शुक्र ग्रह अपनी स्वयं राशि में केतु ग्रह के साथ गोचर करेंगे। एट्थ और नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। टेंथ हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में अभी ये रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, इसके पश्चात ये डायरेक्ट होकर के गोचर करेंगे। 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। तो ये बात करते हैं सबसे पहले मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 16 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे और मंगल ग्रह आपके लिए आपके फर्स्ट और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस से गोचर करेंगे। ये जो समय अंतराल है 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर 2022 तक का समय मेष लगन के लिए ये इनके पराक्रम में वृद्धि कराने के साथ साथ इन्हें इनके कार्यों में सफलता दिलाने, यात्रा कराने और इनके जीवन में जो भी कोई परेशानियां हैं उनसे इन्हें ये रिलीफ दिलाने के लिए आया है। समय बहुत उत्तम बना हुआ है। इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले देखेंगे कि अगर उनके सिबलिंग्स के साथ उनके रिलेशन किसी प्रकार से ख़राब हुए थे तो इस समय में वे उन्हें ठीक कर पाएंगे। ये समय उन्हें उनके सिबलिंग्स के यहाँ जाने के लिए, इसके साथ साथ अपने पड़ोसियों के यहाँ किसी आयोजन में आमंत्रित होना या किसी भी प्रकार से उनके यहाँ जाने में नेम फेम की वृद्धि कराने वाला रहेगा। समय उनके लिए उत्तम रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले देखेंगे कि उनके पराक्रम में वृद्धि होगी, जिसके माध्यम से वे अपने जो भी रुके हुए कार्य, जो पिछले समय से उनके कार्य रुके हुए थे, उन्हें सुचारू रूप से कर पाएंगे और करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वालों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई टेलीफोनिकली या कोई मेल, ईमेल इत्यादि के माध्यम से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना भी दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद देखते हैं 30 अक्टूबर 2022 से 13 जनवरी 2023 तक ये मंगल ग्रह मिथुन राशि में रेट्रोगेट हो जाएंगे। तो जब यहाँ पर ये रेट्रोगेट होंगे उस समय अंतराल तक मेष लगन वाले अपने सभी कार्यों को बड़ी तेज़ी के साथ निपटाने का प्रयास करेंगे। इनके जीवन में जो भी इनके कार्य पेंडिंग थे उन्हें बहुत जल्दी ये पूर्ण कर पाएंगे। राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड अगर कुछ लोगों से जुड़ कर के ये कार्य करते हैं या उनसे कोई लाभ लेना चाहते हैं तो उसे अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के विषय में। मंगल ग्रह 1 2 3 4 मंगल ग्रह की फोर्थ एस्पेक्ट जब आपके 6 हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है समय अंतराल के अंदर मेष लगन वालों को उनके कोई भी एनिमी, कोई डिजीज़, कोई ऋण उन्हें परेशान नहीं करेगा। अगर किसी प्रकार से उनका कोई एनिमी है तो वह था में परिवर्तित हो जाएगा और इस समय में वे किसी प्रकार के शत्रु, ऋण, रोग इत्यादि से बच पाएंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि ये समय मेष लगन वालों को लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने, मैंने पहले ही कहा कि ट्रैवल करने के लिए उत्तम रहेगा। अगर ये मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, किस प्रकार से मार्केटिंग इत्यादि के कार्य में है या कोई आईटी से रिलेटेड कार्य करते हैं या टेलीफोनिकली कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर अधिक सफलता दिलाने वाला रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातक काफ़ी अधिक धार्मिक रहेंगे, धार्मिक प्रदेशों की यात्रा करेंगे और यात्राएं करके अपने भाग्य में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। समय उत्तम रहेगा। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में ये समय इन्हें इनके कार्य क्षेत्र के अंदर एक एनर्जेटिक बनाएगा, जिसके माध्यम से ये अपने सभी कार्यों को तेज़ी से पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। और देखिए यहाँ पर शनि ग्रह भी मौजूद है और शनि ग्रह के ऊपर जब मंगल की एस्पेक्ट पड़ती है, दोनों मित्र प्लेनेट हैं, तो ये अपने कार्यों को बहुत तेज़ी से जल्दी कराने का प्रयास करेंगे, परंतु थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास करें। जो कार्य आपका ऑफिस में या कंपनी में, बिजनेस में जैसे चलता है
उसे वैसे चलने दें, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान लगा करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, परंतु सफलता मिलना यहाँ पर निश्चित है। इसके बाद बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य ग्रह आपके लिए आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं। ये समय मेष लगन वालों को अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और स्पाउस के साथ कोई विशेष मीटिंग करने में कोई अधिक शुभ रिजल्ट देने वाला नहीं है। इस समय में अगर कोई भी विशेष मीटिंग आप अपने बिजनेस व्यापार के लिए करना चाहते हैं या अपने बिजनेस पार्टनर से कोई धन या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो इस समय में उसके लिए थोड़ा सा रुक जाएं, वेट करें तो अधिक अच्छा रहेगा। अगर ये इस समय में कोई मीटिंग करते हैं तो उसका कोई सार्थक रिजल्ट नहीं निकलता दिखाई देता है, और अगर वे धन की कामना करते हैं कि धन उन्हें उनके बिजनेस पार्टनर से प्राप्त हो जाए तो वहाँ पर बात खराब होने की संभावना दिखाई देती है। तो इस समय में इन सब चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। इसके साथ साथ व्यापार के अंदर तो इन्हें तरक्की मिलती दिखाई देगी। इसके साथ साथ इनका जो स्पाउस है या पार्टनर है इस समय में थोड़ा ईगोइस्टिक होगा। इस समय में उसे किसी भी प्रकार से वाद विवाद करना या उन्हें किसी भी प्रकार से कोई मीटिंग इत्यादि कोई बड़ा मेजर डिसीजन लेना इस समय में उचित नहीं रहेगा, उसके लिए इन्हें पोस्टपोन कर देना चाहिए। आगे बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे और बुध ग्रह आपके लिए आपके 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में अपनी स्वयं राशि में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। मेष लगन वाले जातक अगर इस समय अंतराल के अंदर कोई लोन या ऋण लेना चाहते हैं या अपने मामा मौसी से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं या उनसे किसी प्रकार से कोई धन की इच्छा करते हैं तो इस समय में उसे उचित प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे। उन्हें अपने मामा मौसी की भरपूर हेल्प प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वे अगर कोई लोन अप्लाई करते हैं तो उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जब बुध ग्रह 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक तुला राशि में चले जाएंगे, तो बुध ग्रह जब तुला राशि में आ जाएंगे तो ये जो समय रहेगा इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले देखेंगे कि उन्हें उनके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से कोई नया गैजेट, कोई सॉफ्टवेयर इत्यादि अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने की सलाह मिलेगी और उसे इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। करने से लाभ ही प्राप्त होगा ताकि आपका कार्य व्यवसाय तेजी से चल पाए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले देखेंगे कि उनका जो स्पाउस है वह काफ़ी जिसे कहते हैं एक्टिव हो गया है, या ये कहें कि काफ़ी इंटेलिजेंट वाली या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें करेगा और उन बातों के माध्यम से वह सफलता प्राप्त करेगा और आपको भी सफलता प्रदान कराने में सहायक होगा। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 9th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये जो समय रहेगा यह समय मेष लगन वाले जातकों को काफ़ी धन उनका लीजियस कार्यों के ऊपर खर्च कराएगा, परंतु उनका जो धन है किसी भी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन इत्यादि के ऊपर खर्च नहीं होगा। अगर किसी कारण से आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन पर खर्च हो रहा था तो उसमें काफ़ी कटौती होगी और उसके अंदर धन की बचत होकर आपकी हेल्थ उत्तम होने के कगार पर होगी। ये चीज़ें यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बताते हैं। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने वाला भी रहेगा। अगर आप एब्रोड से रिलेटेड या अधिक दूरी से रिलेटेड या फॉरेन से रिलेटेड लोगों के साथ मिलकर के कोई बिजनेस, व्यापार या जॉब करते हैं तो उसके अंदर अधिक धन की प्राप्ति आपको होना यहाँ पर दिखाई देता है, परंतु कुछ धन आपका दान पुण्य इत्यादि के ऊपर खर्च होगा, जो कि अच्छी बात है। दान पुण्य करने से आपको आपके भाग्य का लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके 4th हाउस से पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले अपने घर के अंदर कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ इत्यादि करके लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय में इनके दिल के अंदर काफ़ी रिलीजन की भावना रहेगी, काफ़ी रिलीजियस कार्यों को ये करेंगे और इस समय में ये अपने घर के अंदर जैसे गोल्ड, सिल्वर और धन से रिलेटेड चीज़ों को ला करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में इनके माता पिता की हेल्थ उत्तम रहेगी, किसी प्रकार से भी इनकी माता पिता की हेल्थ में कोई परेशानी नहीं दिखाई देती है। अगर किसी प्रकार से उनकी हेल्थ पिछले समय में खराब रही थी तो वो यहाँ पर ठीक हो जाएगी, परंतु डॉक्टर से समय समय पर रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहें तो लाभ प्राप्त करेंगे।
इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि के विषय में। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 6 हाउस पर बुध ग्रह के ऊपर भी पड़ेगी और बुध ग्रह की 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के ऊपर पड़ेगी। ये जो समय रहेगा, ये समय आपका धन किसी न किसी प्रकार से कोई बड़ा LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटॉप, टैब, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इत्यादि की परचेज करने में खर्च होगा, जिसके माध्यम से आप अपने आने वाले समय को बेहतर बना पाएंगे, उत्तम बना पाएंगे और इन सब चीज़ों से लाभ प्राप्त करेंगे। और अगर आप, जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं बैंक से, तो वे लोन आपको देवगुरु बृहस्पति आसानी से दिलवा देंगे, आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। और देखिए, इस समय में अगर आप लोन ले भी लेते हैं तो ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि लोन कैसे उतरेगा। शुभ समय में किया हुआ कार्य अपने आप ही शुभता से पूर्ण हो जाता है, जबकि अशुभ समय में किया हुआ कार्य अशुभता के साथ ही समाप्त होता है। तो कहने का मतलब यह है कि समय उत्तम है। आप इस समय में अगर कोई लोन लेते हैं तो वह आसानी से अपने आप ही छूट जाएगा, आपको ज़्यादा सोचना, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9, 9th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले हैं उन्हें उनके कुटुंब के सदस्यों के यहाँ पर भी कुछ धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ उनके यहाँ भी काफ़ी खुशियों भरा माहौल रहेगा। इस समय में वे अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ कोई पूजा पाठ, कोई धार्मिक अनुष्ठान करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर उन्हें उनके स्पाउस के परिवार वालों से, अगर मैरिड है तो स्पाउस के परिवार वालों से या अपने कुटुंब के सदस्यों से भी कुछ धन लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 18 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 2nd और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। ये जो समय रहेगा, ये समय मेष लगन वाले जो जातक मैरिड हैं, इस समय में उन्हें अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख देने के लिए रहेगा। परंतु कभी कभी वे देखेंगे, क्योंकि देखिए सूर्य भी है और केतु भी है, तो कभी कभी ये देखेंगे कि उनका स्पाउस थोड़ा सा ईगोस्टिक हो गया है, उसकी डिमांड थोड़ी बढ़ गई है और वह ज़्यादा ही रिलीजियस हो गया है, जिसकी वजह से यह अपने धन को या आपसे धन की डिमांड कर सकता है। ये चीज़ यहाँ पर बनेगी, तो आप चीज़ों को बैलेंस करने का प्रयास करें। परंतु कुल मिला करके ये जो समय रहेगा, ये समय मेष लगन वालों को उनके स्पाउस, उनके पार्टनर का भरपूर सुख और लाभ देने के लिए रहेगा। इसके साथ साथ उनके साथ कोई अच्छा स्वादिष्ट भोजन का लाभ लेना या ये कहें कि किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का शुभ अवसर भी प्रदान करेगा, जिसके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर करेंगे और अभी ये जो है 17 अक्टूबर से जो मंथली प्रेडिक्शन है, तो अभी 5 जून 2022 से 17 अक्टूबर 2022 तक, तो 17 अक्टूबर 2022 तक शनि ग्रह यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे। उसके पश्चात ये 23 अक्टूबर 2022 से 16 जनवरी 2023 तक डायरेक्ट हो जाएंगे मकर राशि में। तो यहाँ पर ये 23 अक्टूबर से डायरेक्ट होंगे। दोनों पूरा समय अभी ये यहीं पर ही व्यतीत करेंगे और शनि ग्रह आपके लिए आपके 10th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। ये जो समय रहेगा, ये समय आपके वर्क प्लेस के अंदर एक हार्डवर्क तो कराने वाला रहेगा, परंतु उसका रिजल्ट आपको बहुत उत्तम और सॉलिड प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से आप खुश होंगे। ये समय अगर आपको इंडस्ट्री इत्यादि आपकी है, कोई ऑयल, गैस, पेट्रोलियम या ये कहें कि आयरन इत्यादि, जिसमें भी कोई मशीनरी या लोहा इत्यादि प्रयोग होता है, अगर इस तरह की कोई बिजनेस आपका है, कोई इंडस्ट्री है, तो इस समय ये जो समय रहेगा, ये समय अपने बिजनेस के अंदर कोई नई मशीन परचेज़ करना या कोई ज़मीन अपने आसपास की परचेज़ करके अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंशन करने के लिए उत्तम समय रहेगा। परंतु यहाँ पर हार्डवर्क की अधिकता देखी गई है। हार्डवर्क अधिक करना पड़ेगा, भागदौड़ करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, जब जाके चीज़ें आपके हाथ में आती हुई दिखाई देंगी। परंतु जब चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी तो उसका शुभ रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे, हाँ, जो जहाँ तक जॉब करते हैं, इस समय अंतराल के अंदर उन्हें जॉब के अंदर थोड़ा सा प्रेशराइज तो समय रहेगा, परंतु उनका नेम फेम बढ़ना, उन्हें एक अच्छी डेजिग्नेशन प्राप्त होना और कंपनी का एक, जैसे कहते हैं, पार्टनर टाइप बन जाना, हिस्सा बन जाना, इस समय में वे देख पाएंगे। इस समय में, हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, जो जातक इस समय में जॉबलेस हैं, वे प्रयास करेंगे तो उन्हें 23 अक्टूबर 2022 से जॉब मिलने की संभावना दिखाई देती है। इस समय उन्हें जॉब दिलाने वाला रहेगा और जो भी जॉब उन्हें इस समय में प्राप्त होगी, वो जॉब उन्हें लंबे समय तक
के लिए उनके साथ रहेगी, ये लंबे समय तक उस जॉब का आनंद ले पाएंगे और कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। परंतु फिर मैं यही कहूँगा कि स्टार्टिंग के दौर में, जॉब के अंदर भी स्टार्टिंग के दौर में, देखिए नई कंपनी है, कोई चीज़ आप सीखने के लिए गए हैं, कुछ कार्य करने के तो सीखना पड़ता है। तो स्टार्टिंग का दौर थोड़ा सा हार्डवर्क करने का रहेगा, हार्डवर्क करके दिखा दे, कंपनी आपकी है, आप कंपनी के हैं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के बारे में। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी हैं। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो व्हीकल परचेज कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको व्हीकल परचेज कराने में सपोर्ट प्रदान करेंगे। लोन आप लेना चाहते हैं, लोन आपको आसानी से मिल जाएगा, आप एक अच्छा व्हीकल परचेज कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं या आपके कुछ क्लाइंट फॉरेन में है या अधिक दूरी पर हैं, तो अगर उन्हें आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को सेल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा ये कहें कि अपनी टीम को आप बोले तो वह आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस को दूर तक पहुंचा करके लाभ प्रदान करा पाएगी। इसके साथ साथ जब बात करेंगे शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ती है, तो देखिए जो आपका घर है, घर के अंदर भी साफ सफाई रखने का प्रयास करें। हाँ, आपका जो पुराना व्हीकल है, वो थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकता है, और घर के अंदर भी रेनोवेशन कराने का कार्य इस समय में आप करा सकते हैं, कराने से लाभ होगा। और व्हीकल चेंज करना है या व्हीकल को रिपेयर कराना है, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है, समय उत्तम रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि जब आपके 7th हाउस में पड़ती है, यहाँ पर सूर्य ग्रह भी है, शुक्र भी है और केतु भी हैं। तो आप देखेंगे ये जो समय रहेगा, ये समय आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, वे इस समय में जिसे कहते हैं कि काफ़ी भागदौड़ करने वाले रहेंगे, किसी परेशानी, किसी उलझन में फंसे रहेंगे, परंतु हार्डवर्क वे करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, भागदौड़ उनकी लगी रहेगी, उन्हें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, ऐसा मैं यहाँ पर कह सकता हूँ। इसके साथ साथ जो लोग मैरिड हैं, वे इस समय में देखेंगे कि उनके जो स्पाउस है वो भी किसी न किसी तरीके से कार्यों में उलझी रहेगी, कार्यों के अंदर उलझ करके परेशानी होना, सिर में दर्द होना, तबीयत ठीक ना रहना, ऐसी चीज़ यहाँ पर बनेगी। परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्लेनेट आपके साथ है, थोड़ा थोड़ा समय है, तो इस धीरे धीरे करके पास हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल में मेष लग्न वालों के लिए पितृदोष का यहाँ पर निर्माण हो चुका है। तो ये जो पितृदोष है, ये 30 अक्टूबर 2023 तक मेष लग्न वालों को थोड़ा परेशानी देने वाला है। ये जो समय है, इस समय में मेष लग्न वाले जातक अपने पितरों की शांति के लिए कुछ उपाय करें, कुछ दान पुण्य करें तो लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में मेष लग्न वाले जातक कोई स्ट्रेटेजी बनाकर, कोई रणनीति बना करके अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा ये जिसे कहते हैं कि साम दाम दंड भेद का प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं, कूटनीति का प्रयोग करके अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे और ये सफल भी होते दिखाई देंगे। परंतु यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत दिखाई देती है कि इस समय में ये उलझने राहु जो है ये उलझने बहुत देता है, बिना बात की टेंशन देना। प्रॉब्लम कोई नहीं है, फिर भी एक अज्ञात सा भय बना रहता है कि कोई कार्य होगा या नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देता है। तो उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करें, किसी भी निगेटिविटी को आप एब्जॉर्ब ना करें, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिव रहें, तो आपके सारे कार्य आसानी से पूर्ण होते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ जब तक राहु ग्रह यहाँ रहेंगे तब तक मेष लगन वाले जातकों को सिर में दर्द होना, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, आंखों में सिर में दर्द होना, इस तरह की चीज़ों को ये देखेंगे। क्योंकि टेंशन है नहीं चीज़, परंतु फिर भी टेंशन का अनुभव होना, बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहना, इस तरह की चीज़ें इनके साथ होंगी। तो इस समय में नज़र उतरवाने का कार्य आप अगर करेंगे तो लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे और केतु ग्रह यहाँ पर आपके 7th हाउस में सूर्य और शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं, जिसमें कि सूर्य के साथ ये यहाँ पर एक ग्रहण योग का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से मेष लगन वाले जातक अपने स्पाउस के साथ ये देखेंगे कि स्पाउस का जो है थोड़ा सा ईगो बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करें। और इस समय में स्पाउस की डिमांड बढ़ेगी, स्पाउस एक की जगह दो चीज़ें लेने का प्रयास करेगा और आपसे धन खर्ची कराने का प्रयास करेगा। तो ये समय जो है, ये समय आपको आपके स्पाउस को, अगर आपकी सामर्थ्य है तो अपने से ही कुछ ना कुछ फैशनेबल चीज़
आप अवश्य दिला दें, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अगर आप अपने से ही दिला देते हैं, मान लीजिए आपकी सामर्थ्य है, आप डायमंड परचेज करके दे सकते हैं, गोल्ड परचेज करके दे सकते हैं, अच्छे वस्त्र परचेज करके दे सकते हैं, या कोई अच्छा व्हीकल अगर वे चलाना जानता है या जानती है तो आप दे सकते हैं, तो अवश्य दें। और नहीं दे सकते तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं, अपने पार्टनर को या लाइफ पार्टनर को जो भी है उसे आप एक गुलाब का फूल फ्राइडे के दिन, एवरी फ्राइडे, 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एवरी फ्राइडे एक रेड रोज़ अपने पार्टनर को गिफ्ट करें। तो आप देखेंगे आपके रिलेशन, आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ कितने उत्तम हो जाएंगे और आप एक खुशियों भरे जीवन का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और अगर बिजनेस पार्टनर है तो आपके पार्टनर्स आपको सदा हेल्प प्रदान करने वाले रहेंगे। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। यहाँ पर मैं डेट वाइज आपको बताऊंगा और यहाँ पर कुछ गुड डेट्स और कुछ डेट टाइम टू बी केयरफुल के लिए निकाली हैं, जिन्हें आप नोट करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 17, 18, 19 अक्टूबर ये जो समय रहेगा, ये समय मेष लगन के लिए अति उत्तम रहेगा। इस दिन ये अपने घर के अंदर शुभता का अनुभव प्राप्त करेंगे, आनंदित रहेंगे, धन इनके पास अवश्य आएगा और अच्छे व्हीकल, अच्छे माता पिता, अच्छे पेट्स इत्यादि का सुखी प्राप्त कर पाएंगे। समय यह आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप आनंदित रहेंगे, एक दिल के अंदर एक खुशी का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 20, 21 अक्टूबर ये जो समय रहेगा, ये समय जो स्टूडेंट हैं वे अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उन्हें एजुकेशन के अंदर सफलता मिलती दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस समय में शुक्र, ये समय जो रहेगा, अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उस कार्य के अंदर आप सफलता प्राप्त करेंगे, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 22, 23 अक्टूबर 22, 23 अक्टूबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से अपने मामा मौसी से कोई हेल्प या एडवाइस लेने के लिए रहेगा। इसके साथ साथ ये समय आपको ऋण लेने के लिए भी रह सकता है, परंतु अगर किसी कारण से आपके स्पाउस की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रही है पिछले समय में या उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस दिन आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है अपने स्पाउस के लिए या अपने पार्टनर के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल है। तो इसलिए इस टाइम को मैंने यहाँ पर केयरफुल डेट में डाला है, इसे आप केयरफुल हो करके रहें। या अगर आपका पार्टनर किसी प्रकार से बीमार है, कोई डिजीज़ है, तो इन डेट्स में आप उसका रूटीन चेकअप करा दें। तो आपका धन तो देखिए जाना है या कोई परेशानी आने वाला है तो पहले ही आप करा दें, तो आपके पार्टनर की हेल्थ अच्छी रहेगी। इसके बाद 24, 25 अक्टूबर ये समय आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ एक उत्तम समय व्यतीत कराने वाला होगा। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने पार्टनर के साथ अपने अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। और जो जातक किसी से प्यार करते हैं, इस समय अंतराल के अंदर उन्हें लव का इजहार करने के लिए समय उत्तम रहेगा, समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। इस समय का भरपूर लाभ प्राप्त करें। इसके बाद 26, 27, 28 अक्टूबर, तो यहाँ पर 27, 28 अक्टूबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल लेने के लिए रहेगा। इस दिन आप अपने आप को ज़्यादा ना थकाएं, किसी भी प्रकार से ज़्यादा उद्यमी ना बने। जितना कार्य आपको ऑफिस में दिया गया है या आपके बिजनेस प्लेस में आपको करने के लिए है उतना ही करें, ज़्यादा कार्यों को ना करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें। ये समय आपको, अगर आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलने के लिए भी हो सकता है उनके यहाँ जाने का अवसर प्राप्त हो, परंतु उसे जाने के जो ट्रैवल आपने किया उसमें आप थकान महसूस करें, तो इस चीज़ों से बचने का प्रयास करें। इस समय में आपको अगर आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी इत्यादि का मैटर पेंडिंग है तो वह भी शॉर्ट आउट हो सकता है, उनसे मिलने का एक अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे 29, 30 अक्टूबर ये समय रहेगा। 29, 30 अक्टूबर का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, किसी लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल को कर पाना और रिलीजियस रहना, धार्मिक कार्यों में या धार्मिक प्लेस पे जाने का अवसर प्राप्त होना, ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। और अगर आप शासन या सरकार से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, उनके द्वारा सम्मानित होना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, तो यहाँ पर 31 अक्टूबर का जो समय रहेगा, ये समय आपके जीवन में एक गति ब्रेक लगाने वाला रहेगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन की गति कुछ स्लो हो गई है। आप देखेंगे सुबह उठते ही आप देखेंगे कि आज घड़ी कुछ सुस्त चल रही है, लेट चल रही है,
गाड़ी कुछ स्लो चल रही है, ट्रैफिक कुछ स्लो चल रहा है, जाम लग रहा है बार बार रोड पर, मुझे समय पर पहुंचना है, सब लेट चल रहे हैं, या आप लेट ही उठ रहे हैं उस दिन, इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे। तो परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस डेट को आप किसी भी प्रकार से अपने ऑफिस में कोई मीटिंग इत्यादि के लिए अरेंज ना करें। अगर आप मीटिंग के लिए अरेंज करेंगे तो आप समय पर नहीं पहुँच पाएंगे, जिसकी वजह से आपका स्टाफ आने वाले समय में जब आप मीटिंग करेंगे आप तो टाइम पर पहुँचेंगे, परंतु वो लेट पहुँचता हुआ दिखाई देगा, तो आपका मूड ख़राब हो सकता है। तो इसलिए इन डेट में आप कोई भी मीटिंग इत्यादि ना करें तो लाभदायी रहेगा। तो इस डेट को मैंने केयरफुल डेट में डाला है, थोड़ा सा ध्यान करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद 2-3 नवंबर का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने फिक्स अमाउंट के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से उसकी फॉर्म चेंज करने का प्रयास करेंगे और लाभदायी रहेगा। इस समय में आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 4-5 नवंबर, तो 4-5 नवंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपके धन को किसी न किसी प्रकार से कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल या ट्रैवल के ऊपर खर्च कराता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका धन रिलीजियस कार्यों के ऊपर खर्च होना देखा जाता है। इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से खर्च होगा, इसके लिए थोड़ा सा पहले से ही बजट बना के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 6-7-8 अक्टूबर, तो 6-7-8 अक्टूबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको सिर दर्द देने वाला, आँखों में दर्द देने वाला, एक अजीब सा भय, एक इल्यूजन क्रिएट करने वाला रहेगा। परंतु इस समय में आप अपने कूटनीतिक कार्यों को, अगर आप एडवोकेट हैं, कोई पॉलिटिशियन है या किसी भी प्रकार से कोई कूटनीतिक कार्य आप करना चाहते हैं तो इस डेट में करके उन्हें पूर्ण कर पाएंगे, आपके कार्य पूर्ण होंगे। इसके बाद 9-10 नवंबर का समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस दिन आपको अपने अच्छे परिवार का सुख प्राप्त होना, इसके साथ साथ आप अपनी वाणी के द्वारा अपने सारे कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। और इस समय में आपको आपके स्पाउस या पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में अच्छे डिनर करने का सुख प्राप्त होगा। समय आपके लिए उत्तम रहेगा, लाभदायी रहेगा। और अगर आप सिंगिंग आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो ये डेट सिंगिंग इत्यादि के कार्य को करने के लिए उत्तम रहेगी। इस डेट में आपका द्वारा किया हुआ कार्य आपको नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। इसके बाद 11-12 नवंबर का समय, ये समय आपको ट्रैवल कराने वाला रहेगा। प्रोग्राम आपका बढ़ा हुआ होगा, पड़ोसियों के जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, या सिबलिंग्स से मिलने का समय आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय में सिबलिंग से मुलाकात हो जाए या उनके यहाँ जाने का कोई अवसर प्राप्त हो, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 13-14-15 नवंबर, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको 13-14-15 में से 14-15 नवंबर का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने परिवार के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे, अच्छे व्हीकल का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, धन का आपके पास आवागमन होगा, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मून के ट्रांजिट के बारे में। अब बात करते हैं व्रत और पर्व के बारे में। इसके बाद बात करेंगे कुछ उपाय के बारे में। 21 अक्टूबर रामायकाशी का व्रत रहेगा। 23 अक्टूबर प्रदोष व्रत, धन त्रयोदशी का पर्व रहेगा। इसके विषय में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसके अंदर मैंने खरीदारी किस समय में गोल्ड इत्यादि या सिल्वर या बर्तन आप परचेज करें उसके विषय में भी बताया है, और किस समय अंतराल के अंदर पूजन करने से और किस तरीके से पूजन करें कि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर साल भर तक निवास कर जाए, ये उपाय बताए हैं, उसे आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। 24 अक्टूबर को दीपावली श्री महालक्ष्मी पूजन रहेगा। 25 अक्टूबर सूर्य ग्रहण का समय रहेगा और 26 अक्टूबर को अन्नकूट गोवर्धन पूजन रहेगा। 27 अक्टूबर को भाई दूज यम द्वितीया रहेगा। 4 नवंबर को प्रबोधनी एकादशी, देव उठानी एकादशी या तुलसी विवाह का पर्व रहेगा। 5 नवंबर को प्रदोष व्रत और 8 नवंबर को खंडग्रास चंद्र ग्रहण कार्तिकी पूर्णिमा रहेगा। तो ये थी व्रत और पर्वों की जानकारी। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ अगर इस समय अंतराल के अंदर आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो क्या उपाय करें। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको एक सीधा सा मैं उपाय बताता हूं। आपको हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर जा कर के हनुमान जी के चरणों में एक लाल गुलाब का फूल और एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। चमेली के तेल का दीपक जलाना है और एक लाल गुलाब का फूल उनके चरणों में अर्पण करना है और हनुमान जी से अपनी मनोकामना करनी है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वैसे ये समय आपके लिए अति उत्तम है। ये समय आपके लिए उत्तम है। सभी प्रकार के कार्य आपके अपने आप ही पूर्ण होते दिखाई देते हैं। तो ये थे
मेष लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।